पप्पू यादव जिंदाबाद 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 पप्पू यादव नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। पप्पू यादव के ऑफिस में छापामारी और अन्य सामान हुआ जब्त। पप्पू यादव बोले मुझे परेशान किया जा रहा है, विपक्षी पार्टी की ये राजनीतिक है। अब देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस खड़ी बिहार के पूर्णिया से, जहां पूर्णिया में आज चर्चाओं में है पप्पू यादव पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने पप्पू यादव के कार्यालय में एक वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस की दलील है कि इसके पास इस गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, जबकि पप्पू कह रहे हैं कि मुझे तंग किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट पर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। चर्चाओं का कारण यह है कि पूर्णिया लोकसभा की निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के प्रधान कार्यालय में अचानक पुलिस पहुंचकर कार्रवाई कर दी, जहां पुलिस ने कार्यालय में पहुंचकर बिना परमिशन के ही बाजा और रहे डीजे गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई। यह कार्रवाई के हार थाना की पुलिस ने की है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के आदेश पर की गई। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा परेशान करने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि जिस डीजे गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है उस डीजे गाड़ी का परमिशन लिया गया था, लेकिन उसे बाद भी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और मुझे परेशान किया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस फोर्स कार्यालय पर आई हुई थी। उन्होंने कहा कि उस गाड़ी की ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी और गाड़ी की परमिशन के लिए गए हुए थे। वह गाड़ी ना कभी बाजा का कोई न ध्वनि हुई, ना पप्पू यादव के चुनाव आयोग से आग्रह करते हुए कहा कि इस तरह की रवैये का मुझे पहले भी शंका थी। उन्होंने कहा कि देश में और दुनिया में कभी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पूर्णिया में कभी नहीं डर का नाम रहा है। मुझे लगता है कि जितना ये लोग मुझे परेशान करेंगे भगवान उतना ही उनको सर्वबुद्धि दे। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी मानसिकता बन गई है, जिसे दिल्ली में ईडी और सीबीआई की मानसिकता है वही उसी तरह से बिहार में भी चल रही है, लेकिन वो चलेगा नहीं। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। के लिए आई थी पुलिस गाड़ी लेने के लिए, यहाँ पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। जांच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है। कागज की जांच किया जा रहा है कि ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था। इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था, उसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब के यहाँ भेजेंगे। सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है, इसकी जाँच होगी। क्या आरोप क्या लगा हुआ है? जाँच किया जा रहा है। आरोप कुछ नहीं, आरोप क्या, गाड़ी का जाँच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है और उसमें डीजे लगा है कि नहीं, डीजे बजा है कि नहीं, ये सब जाँच होगी। कितनी गाड़ियाँ जब्त की जा रही है अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच के लिए आएगा। छापामारी हो रही है यहाँ पे, क्या मामला है? भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे ईद और सरूर वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद यही तो कारनामे, और ख़ास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के रवैये से जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप
वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सीधा है, कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाई ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रामाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे थे ये लोग? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडी के लिए रोड पर थी, 4 गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए, तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है। तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना, 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत। लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्य के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करें। आखिर इसके पीछे वजह क्या लग रही है? भैया तो दुनिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। दुनिया की इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिएगा, एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये अब प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से? आपको पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का वाई श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और ये तो पे 26 तक मैं चुनाव आयोग के कानून के बाद तो मानूं। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार।